Hello everyone, welcome to the sixth lecture of agronomy on my YouTube channel Go for Agriculture। तो गाइज आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो इंडिया के मेजर सॉइल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक क्रॉप्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स डिफरेंट बेसिस पे, और उसी तरीके से हमने सॉइल्स के बारे में पढ़ा था कि सॉइल किसको कहते हैं और उनके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। सिर्फ नेम वाइज ही पढ़ा था, आज उसके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ समझाऊंगा कि सॉइल जो है मेजर टाइप इंडिया में कौन कौन से हैं। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने एक मैप से समझाया है इस चीज़ को कि टोटल जो इंडिया में टाइप ऑफ सॉइल है वो कितने हैं, 6। कौन कौन से हैं? पहला है माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल, दूसरा है एलुवियल सॉइल, तीसरा है रेड एंड येलो सॉइल, चौथा है ब्लैक सॉइल, पांचवा लेटराइट सॉइल, और जो लास्ट है वो है एरिड सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो देखो अभी हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या ध्यान रखने वाली है कि अभी सबसे पहले देखो एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जा रहा है? मेनली स्टेट्स देखो, बिहार कवर करता है, यूपी, और यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब का कुछ रीजन, फिर यहाँ पे गुजरात, और यहाँ पे कोस्टल लाइन ऑफ ये जो ईस्ट कोस्टल लाइन है ना, वहाँ पे ये एलुवियल सॉइल्स हैं। ठीक है, इधर हम देखेंगे तो सिक्किम साइड पे भी है, और जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उस साइड पे भी है। सेकेंड टाइप का सॉइल है वो है माउंटेन सॉइल। देख लो, जो भी हमारा माउंटेनियस रेंज है, जो हिमालय है, वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माउंटेन वाले सॉइल हो जाएंगे। थर्ड कौन सा है? रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल हमने बहुत जगह देखा भी है। तो ये देखो, बिहार का कुछ रीजन है, झारखंड का कुछ रीजन है, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा स्टेट आता है, वो है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ कि इन सॉइल के अगर लोकेशन को तुम अगर मैप वाइज भी अगर कुछ कुछ याद रखते हो तो तुम यहाँ पे बता सकते हो कौन सा स्टेट कवर हो रहा है सॉइल के अंदर में। और दूसरा, इस चीज़ से तुम याद रख सकते हो कि क्रॉप कौन कौन सी, जो वहाँ की डोमिनेंट क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। तो ये मैप बस इसीलिए है कि मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स कौन कौन सी हैं, ये याद कर लो इस मैप से। और दूसरा कि इसके अंदर स्टेट, और तीसरा इसके अंदर क्रॉप कौन कौन सी है, तुम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो अगर ये मैप अगर तुम्हें याद रहता है तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सॉइल से। तो फर्स्ट जो सॉइल है वो है हमारा एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल का दूसरा नाम क्या होता है? इंडो गैंगेटिक एलुवियम या फिर नॉर्थ इंडियन रिवर प्लेन एलुवियम। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम बहुत सारा है, जैसे मैंने 2 नाम तो बता दिया। तीसरा इसका नाम फल्वी सोल्स भी कहते हैं। तो कम्पिटिटिव पेपर में इनका दूसरा नाम जो है ना, फल्वी सोल, ये बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसको इंडो गैंगेटिक एलुवियम कह रहे हैं और नॉर्थ इंडियन रिवर प्लेन एलुवियम कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि एलुवियल सॉइल का लोकेशन क्या है, कहाँ पे प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं। तो अगर मैप से फिर से देख लो इस चीज़ को, तो ये रीजन था ना, ये जो ग्रीन वाला रीजन है ये, तो यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं इंडिया की, जो मेनली रिवर्स हैं। इसमें रिवर में कौन कौन से आती है? इंडस रिवर है, गंगा, ब्रह्मपुत्र इस राइट कॉर्नर पे है, गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं यहाँ पे, इसी वजह से इसका ये नाम है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल ऑफ इंडिया। मतलब ये जो सॉइल है मैक्सिमम बहुत ज़्यादा जगह पाई जाती है। तो इंडिया का ये जो टोटल एरिया है उसमें से 48 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो एलुवियल सॉइल का है। ठीक है, मतलब जो टोटल लैंड मास है उसका 48 मिलियन हेक्टेयर किसका है? एलुवियल सॉइल का है। अब एलुवियल सॉइल भी जो है 3 तरीके की होती है। पहला डेल्टाइक एलुवियम, दूसरा कैलकेरियस, और तीसरा कोस्टल एलुवियम। ये तीनों किस बेसिस पे है? इनके लोकेशंस के बेसिस पे है कि अगर वो डेल्टा रीजन में है तो डेल्टाइक बोलेंगे, कोस्टल रीजन में है तो कोस्टल एलुवियम बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो एलुवियल सॉइल है वो बनता किस तरीके से है? ये ट्रांसपोर्टेशन से बनता है। किसके ट्रांसपोर्टेशन से? वाटर और स्ट्रीम्स, यानी जो रिवर और स्ट्रीम में जो वाटर फ्लो होता है वो इन मिट्टी को क्या कर देता है? डिपॉजिट कर देता है अपने आसपास वाले रीजन में। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इंडो गैंगेटिक, मतलब जो अपना रिवर है उसके आसपास पाए जाते हैं ये। ठीक है, मतलब प्लेन्स में, जो रिवर के आसपास जो प्लेन एरिया है और जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे। अब जो एलुवियल सॉइल है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो एक पुराना एलुवियल हो सकता है और दूसरा नया जो अभी बना है। तो जो नया एलुवियल सॉइल बना होगा उसमें जो सॉइल हॉरिजन है, जो लेयर होता है OAEBC वाला जो लेयर हम पढ़ते हैं सॉइल हॉरिजन, वो नहीं होगा। लेकिन जो ओल्ड एलुवियम है उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो ओल्डर एलुवियम है उसमें जो सॉइल हॉरिजन है वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नए वाले में वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं कि जो ओल्डर एलुवियम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका नाम जो होता है वो होता है भांगर, BHANGAR। और जो नया एलुवियम फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खादर। ठीक है, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? जो नया एलुवियम होगा वो लाइट कलर का होगा और ज़्यादा सैंडी नेचर का होगा, लेकिन जो ओल्ड एलुवियम होगा वो डार्क कलर
ज़्यादा उसमें क्ले पाया जाएगा और उसमें नॉड्यूल्स, जो क्ले के नॉड्यूल्स बनते हैं ना, वो उसमें ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब मैंने इसका रीज़न बताया कि ये रीज़न जो है इस नदी के अराउंड के पास होता है। ठीक है, तो इसमें स्टेट्स कौन कौन से कवर होंगे? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स के कुछ कुछ पार्ट जो हैं एलुवियल सॉइल्स में आते हैं। अब इस सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लो। तो सॉइल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे तो ये जो है हाई पोटेशियम कंटेंट होता है, इसमें फॉस्फोरस मीडियम होता है और नाइट्रोजन जो होता है लो होता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि इंडिया में जितने तरह के भी सॉइल्स हैं उसमें नाइट्रोजन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, और जो पोटेशियम है वो हमेशा हाई ही देखा जाता है। मतलब जो इंडियन सॉइल्स हैं उनमें पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन कंटेंट क्या होता है? कम होता है। ओवरऑल एलुवियल सॉइल के बारे में अगर हम बात करें तो रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, फर्टाइल होता है, अच्छे क्रॉप को सपोर्ट करता है ग्रोथ में। अगर पानी अगर अच्छे से दिया जाए तो इसमें इतना न्यूट्रिएंट होता है कि अच्छे ग्रोथ में हेल्प करेगा प्लांट के। ठीक है, इसमें जो क्रॉप्स हम लगाते हैं वो मेनली वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट, कॉटन, मेज एंड शुगर केन। तो तुम स्टेट से भी देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा व्हीट होता है, राइस होता है, तो वो कवर हो जा रहा है। वेजिटेबल्स कहाँ होते हैं? लगभग हर स्टेट में होते हैं। वेजिटेबल के लिए अच्छा सॉइल कौन सा है? चाहे एलुवियल और ब्लैक है। ठीक है, और मेज और शुगर केन जो है हमारा यूपी में होता ही है। तो ऐसे करके तुम, अगर तुम्हें स्टेट पता है तो तुम क्रॉप्स बता सकते हो ईजिली। ठीक है, तो देखो ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। तो मेनली जो ध्यान रखना, जो एलुवियल सॉइल होता है नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है। दूसरा तरह का जो सॉइल है वो है रेड सॉइल। रेड सॉइल का दूसरा नाम क्या होता है? एल्फी सोल्स। ये रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से जो कलर है सॉइल का वो क्या हो जाता है? रेड। सम टाइम जो रेड सॉइल है कहीं कहीं पे येलो कलर में भी दिखता है, कंप्लीट येलो नहीं, मिक्सड ऑफ रेड एंड येलो। ठीक है, ये भी एक एक्सटेंसिव सॉइल है। मतलब ये जो एरिया कवर करता है लैंड मास का वो है 30 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, ये जो सॉइल है वो बना होता है अपने पेरेंट्स रॉक से, जिसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक या फिर ग्रेनाइट्स। ये ग्रेनाइट से बनता है और मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है। ठीक है, ये मेनली पाया जाता है सेमी एरिड रीजन्स और आर लाइटली टेक्सचर्ड। इसका कहने का क्या मतलब है कि ये सेमी एरिड रीजन में पाया जाएगा, मतलब थोड़ा ड्राई कंडीशन जहाँ पे हो। और दूसरा लाइट टेक्सचर। टेक्सचर किसको बोलते हैं? कि हमारा जो सैंड, सिल्ट एंड क्ले है उसका कॉम्पोजिशन वाइज अगर हम बात करें तो ये लाइट होता है। ठीक है, इसमें जो क्ले पार्टिकल पाया जाता है वो होता है कायोलिनाइट। ठीक है, इस सॉइल के अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो लो होती है। ठीक है, मतलब ये वाटर को क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी लो होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी क्या होती है? लो होती है। ठीक है, दे आर डिग्रेडेड एंड ड्रेन टाइप ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉइल्स हैं ये अगर ड्राई कंडीशन होगा, मतलब ये जो सॉइल जो होता है जनरली क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी जल्दी रिटेन कर नहीं पाता है, वो नीचे की तरफ परकोलेट कर जाता है। ये जो सॉइल होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। ये जो सॉइल्स होते हैं वो क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ये जो स्टेट कवर कर रहा है वो कौन कौन से हैं? बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया। ठीक है, इसमें जो क्रॉप्स लगाते हैं हम रेड सॉइल में वो है पल्सेस, मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है इस सॉइल का याद रखना कि ये आयरन रिच होता है, क्योंकि मैंने बताया कि फेरिक आयरन ऑक्साइड क्या होता है? इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन लो, फॉस्फोरस भी लो और पोटेशियम इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, हमारा थर्ड टाइप ऑफ सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम वर्टिसोल्स होता है। ठीक है, और इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह के सॉइल में सबसे ज़्यादा कॉटन का अच्छा ग्रोथ होता है और सबसे ज़्यादा कॉटन ही लगाया जाता है इन तरीके के सॉइल में। इसका जो कलर होता है ग्रे टू ब्लैक होता है, क्योंकि इसमें क्ले और ह्यूमस का कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि डिग्रेड होने के बाद ब्लैक कलर का या फिर ग्रे कलर का दिखता है। ये भी एक एक्सटेंसिव टाइप ऑफ सॉइल है। ये 32 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को कवर किया है इंडिया में। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वाटर को होल्ड करने का, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्ले जो होते हैं ज़्यादा होता है, 30 से 40% ऑफ क्ले प्रेजेंट होता है। और हम जानते हैं क्ले में माइक्रोपोर्स होते हैं जो कि वाटर को होल्ड कर सकता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो भी हाई होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फील्ड प्रिपरेशन का, तो फील्ड प्रिपरेशन में हम लोग को इसमें मैंडेटरी है कि हम इसमें सेकेंडरी टीलेज करें, क्योंकि इस सॉइल की एक प्रॉपर्टी है
कि जब इसको वेट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है, और जब ये ड्राई होता है तो बहुत लंबे लंबे क्रैक्स आ जाते हैं इसमें। इवन कभी कभी मीटर्स में भी क्रैक आते हैं। तमिलनाडु के कुछ पार्ट में इनमें मीटर क्रैक्स हो जाते हैं, और उसके विड्थ लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर तक का हो जाता है। तो इसीलिए क्या अपने आप को सॉइल क्या करता है, मतलब एक बार स्वेल करके मतलब एरिया उसका बढ़ जाता है, फिर श्रिंक करता है, जिसके वजह से सॉइल जो है खुद ही अपने आप को प्लो कर लेता है। आया समझ में? इसीलिए इस सॉइल को हम एक और नाम से जानते हैं, सेल्फ प्लो सॉइल। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन भी हो जाता है और वो रिड्यूस कर लेता है अपने आप को क्रैक में करके ड्राई कंडीशन में। ठीक है, इसके अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो इसमें नाइट्रोजन पुअर, ठीक है, फॉस्फोरस मीडियम लेवल का, और पोटेशियम हाई होता है। ये जो सॉइल्स होते हैं इनका पीएच हाई होता है, और मतलब इसका क्या हो गया, ये अल्कलाइन मीडियम को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यानी अल्कलाइन मीडियम के होते हैं। इनकी परमिएबिलिटी कम है, ठीक है, और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो हाई है। मतलब ये जो आपस में जो क्ले मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कैटायन का एक्सचेंज ईजिली कर लेते हैं, और प्लांट रूट्स के साथ भी ईजिली कर लेते हैं। इस टाइप के क्रॉप में इस टाइप के सॉइल में जो क्रॉप्स लगती हैं वो हैं कॉटन, बंगाल ग्राम, पल्सेस, ऑयल सीड्स, और जो स्टेट ये कवर करता है ब्लैक सॉइल वो है महाराष्ट्र, एमपी, कोस्टल ऑफ आंध्र प्रदेश, नॉर्थ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ तक हमने 3 सॉइल्स कवर कर लिए हैं। जो चौथा टाइप ऑफ सॉइल है वो है लेटेराइट सॉइल। ठीक है, लेटेराइट सॉइल जो है बेसिकली रेड सॉइल से ही बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये लीचिंग प्रोसेस से बनता है, और ये जो सॉइल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन वाले रीजन में, मतलब माउंटेन पे या फिर जो फुट हिल एरिया होता है, ठीक है, हिल्स का, वहाँ पे पाया जाता है। ये इसलिए फॉर्म हो जाता है, इसमें कैटायंस जो है वो लीच इसलिए कर जाते हैं कि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है माउंटेन रीजन में, और वो क्या होता है, वो जो माउंटेन पे जो बारिश हुई उससे जो पानी है वो पानी जो है कैटायंस को लेके नीचे चला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटराइजेशन। और जो रह जाता है उस ज़मीन पे वो क्या रह जाता है, आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स। तो ओवरऑल जो लेटराइजेशन प्रोसेस है वो क्या है कि लीच आउट ऑफ कैटायंस लिविंग बिहाइंड आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। ठीक है, मैंने बता दिया कि हिली एरियाज़ और फुट हिल एरियाज़ में पाए जाते हैं। इसका स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्ले कंटेंट इसमें सबसे ज़्यादा लोएस्ट होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें क्या होती है, मीडियम होती है। ओवरऑल जो ये सॉइल के बारे में बात करें तो फर्टिलिटी जो है इसकी रीच है। इसके फर्टिलिटी रीच होने का रीज़न क्या है, इसके फर्टिलिटी रीच होने का रीज़न क्या है कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी वाटर को अच्छे तरीके से होल्ड कर पाता है, और दूसरा ये है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या है, अधिक है। ठीक है, इसके और हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये जो है बहुत हार्ड हो जाता है अगर वो ड्राई हो जाए तो, जैसे कि तुम यहाँ फिगर में देख सकते हो, इसमें क्या है, क्लॉट्स बन गए हैं। ड्राई होने पे क्या हो जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं। सॉइल का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, और जिसमें क्रॉप्स लगते हैं वो है पाइनएप्पल, टी, रबर और स्पाइसेस लगाए जाते हैं। ठीक है, हमारा जो 5वां टाइप ऑफ क्रॉप है, सॉइल है, वो है हमारा डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल जो है बहुत ही इंडिया के एरिया को कम कवर किया हुआ है, ओनली 4% ऑफ लैंड को कवर करता है, और ये जो सॉइल होता है सबसे सूखा, ड्राइएस्ट सॉइल कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट एरिया इंडिया में कहाँ है, राजस्थान में कुछ पार्ट, और अपना हरियाणा में है, और पंजाब का कुछ पार्ट है। यानी जो इंडिया का जो थार डेजर्ट रीजन है ये डेजर्ट सॉइल के अंडर आता है। ठीक है, इस तरीके के सॉइल में सैंड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, 80 to 90% सॉइल होता है, और जो क्ले कंटेंट होता है लेस देन 8% होता है। इन तरह के सॉइल्स की जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे सैंड ड्यून्स ज़्यादा पाए जाएंगे, मतलब जो बालू का टीला कहते हैं, जो छोटे छोटे माउंटेन्स जो हिल्स जैसे बन जाते हैं सैंड के, क्यों, वहाँ पे विंड इतना तेज़ चलता है कि वो इरोजन के वजह से वो जो वहाँ का जो सॉइल है वो कटता चला जाता है और माउंटेन की तरह फॉर्म कर जाता है। इन तरह के सॉइल्स की जो फर्टिलिटी होती है क्या होती है, बहुत ज़्यादा पुअर होती है, और इसमें इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेनली कॉज उसका क्या है, रेनफॉल तो होता ही नहीं है, वहाँ बहुत कम होता है, इसलिए जो मेन सोर्स ऑफ इरोजन का है वो क्या है, विंड इरोजन। बहुत तेज़ हवा की वजह से ये मिट्टी जो है कट जाती है। और इसका जो नेचर होता है इस सॉइल का वो क्या होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, और अल्कलाइन इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयंस ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सॉइल सैंडी है इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होगा, नाइट्रोजन ऐसे भी कम होगा। जब नाइट्रोजन यानी जो हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो कम है तो इसकी फर्टिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। क्रॉप्स जो है यहाँ पे कैसे क्रॉप्स लगेंगे, जिनको वाटर बहुत कम चाहिए, जैसे डेट पाम हो गया,
कुकुम्बर हो गया, ठीक है, कुकुम्बर को वाटर चाहिए लेकिन कुछ समय के लिए चाहिए, उसको होल्ड करके सॉइल में नहीं रखना होता है। मिलेट्स जो है कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में किए जाते हैं मेनली, लेकिन यहाँ के डेजर्ट एरिया में मिलेट्स का प्रोडक्शन कम है, ठीक है। अब जैसे पुअर फर्टिलिटी मैंने बताया, एक रीज़न तो मैंने इसका क्या बताया कि इसमें नाइट्रोजन कम है, लेकिन दूसरा रीज़न ये भी है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा होता है, यानी फॉस्फोरस इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ जो सॉइल है वो है हमारा माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल जो है वो भी हमारे इंडिया में 8% ऑफ द टोटल लैंड एरिया का है, और बेसिकली ये जो एरिया है वो इंडिया का नॉर्थ पार्ट है, यानी जम्मू एंड कश्मीर, और इस साइड अगर आओगे तो सिक्किम वाला जो रीजन है हमारा और अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे माउंटेन सॉइल्स पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब इट इज़ फाउंड इन द वैलीज एंड हिल स्लोप ऑफ हिमालयाज, और हाई एल्टीट्यूड पे होता है, यानी 2700 टू 3000 मीटर एल्टीट्यूड पे। इन सॉइल्स में जो हमारा CN रेशियो होता है वो हाई होता है, ठीक है। इनका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन इन कलर होता है, ठीक है। ये जो सॉइल्स होती हैं इनमें ह्यूमस रिच होता है, ठीक है। इनका pH जो होता है वो लो होता है, यानी स्लाइटली एसिडिक होता है। ये जो सॉइल्स होती हैं फर्टाइल होती हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये कैल्शियम डेफिशिएंट है, पोटेशियम डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, लेकिन इनमें जो फॉस्फोरस होता है वो मीडियम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो गाइस आज का लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है, और अभी जो हम लास्ट जो स्लाइड है उस पर ये देखेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें और इन सब चीज़ों को कैसे याद रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करेंगे एक टेबल के कंपैरिजन के बाद। तो हमारा जो लास्ट स्लाइड है वो है, तो देखो इस स्लाइड से हमें क्या सीखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो चीज़ें यूज़ करी हैं पहले बता देता हूँ। -1 मीन्स क्या हो गया, लो। 0 जहाँ पे मैंने लिखा है वो है मीडियम, और +1 जहाँ पे मैंने लिखा है वो है हाई, ठीक है। तो यहाँ पे किसी टाइप के सॉइल में तुम देखो नाइट्रोजन जो है -1 में ही चल रहा है, तो इंडिया में हम कह सकते हैं कि कोई भी टाइप का सॉइल है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है। फॉस्फोरस में देखो तो मीडियम से लेके -1 में है, और एक जो डेजर्ट सॉइल में है वहाँ पे फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने जस्ट क्या बताया, कैल्शियम फॉस्फेट होता है वहाँ पे। तो ओवरऑल फॉस्फोरस जो है वो ठीक है, हाई नहीं है, लेकिन एबंडेंट क्वांटिटी में है। और लेकिन पोटेशियम देखोगे तो हर सॉइल में पोटेशियम +1 कंडीशन में है, ठीक है। और जो -1 जहाँ पे मैंने लिखा है वहाँ पे डेफिशिएंट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पे वैल्यूज़ अगर एक्यूरेट देना चाहता तो 0 से लेके -1 देना था, ठीक है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन हम निकाल पा रहे हैं सारे टाइप से वो क्या है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट है इंडियन सॉइल। दूसरा, फॉस्फोरस में मीडियम क्वांटिटी में है, पोटेशियम जो है वो हाई है। एक एडिशनल चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि इंडियन सॉइल जो है वो जिंक डेफिशिएंट भी होता है, इसीलिए फार्मर्स जो हैं ये NPK के साथ साथ जिंक सल्फेट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने pH भी कंपेयर कर दिया है। pH जहाँ पे है मीडियम हाई, ये चीज़ें तुम देख लेना, मैंने अलग अलग करके बता भी दिया है, लेकिन इसके रीजंस पे भी ध्यान रखना। जो डेजर्ट सॉइल में जो pH है वो हाई है, लेकिन वहाँ पे क्यों है, वहाँ पे H आयन वगैरह के कंडीशन से नहीं है, वहाँ पे Na+ आयन जो है वो ज़्यादा होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैंने बता दिया, और अदर में मैंने कुछ बताया है, जैसे स्पेशल कंडीशन जो ब्लैक सॉइल है उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। रेड सॉइल में मैंने क्या बताया कि आयरन ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया था कि आयरन ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेटराइट सॉइल में क्ले ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। सॉरी, लेटराइट सॉइल में क्ले क्या होता है, कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। डिजर्ट सॉइल में क्ले कम होता है, और माउंटेन सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें मैंने एक टेबल में समराइज़ कर दी हैं। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है आज का लेक्चर, रीज़न है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आके पूछ सकता है कुछ भी, और या तो तुम कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपना पूछ लो, और जिसको भी इस वीडियो की PPT चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकता है। थैंक यू गाइज़, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो गाइज़ मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।